हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज हम लोग कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। स्टोरी के आगे क्या लिखा है? स्टार्टिंग में लिखा है, माई नेम इज जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विथ मी, आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि माई नेम इज जग्गू, मतलब हमें कोई जग्गू है, ठीक है, जो हमें अपने बारे में बताने वाला है। आई लिव इन नागपुर, मतलब जग्गू बता रहा है कि वो नागपुर में रहता है, ठीक है। कम विथ मी, आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस, मतलब अब जग्गू हमें क्या बताने वाला है किड्स? उसके घर के आसपास जो एनिमल्स रहते हैं वो उन्हें हमें उसके बारे में बताने वाला है, ठीक है। आगे लिखा है, दिस इज अ डॉग, इट लिव्स नियर द गेट, ठीक है। दिस इज अ डॉग, अब जग्गू हमें किससे मिला रहा है? सबसे पहले हमें जग्गू ने इस डॉग से मिलाया, ठीक है। ये डॉग कहाँ रहता है? इट लिव्स नियर द गेट, मतलब जो गेट है उसके पास वो डॉग रहता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला अभी तक कि जग्गू जो है वो नागपुर में रहता है और वो हमें एनिमल्स से मिलाने वाला है, ठीक है। पहला एनिमल कौन सा मिलाया उसने? एक डॉग से, जो उसके गेट के पास रहता है। ओके, आगे पढ़े किड्स। These are cats. They jump up and down in the veranda of my house. ठीक है, अब क्या लिखा है? These are cats. कैट कहाँ दिख रही है आपको? ये रही कैट, ठीक है। कैट्स कहाँ जंप करती हैं? लिखा है they jump up and down in the veranda of my house. वरांडा मतलब जो घर का जो आंगन होता है ना किड्स, उसे वरांडा बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैट्स है वो कहाँ जंप करती हैं? और वो जग्गू के घर के वरांडा में जंप करती हैं। ओके, आगे लिखा है, दिस इज अ काउ, इट ईट्स ग्रास, ठीक है। अब मुझे बताइए काउ कहाँ है किड्स? ये रही काउ, ठीक है। ये जो काउ है ये क्या खाती है? ये ग्रास खाती है, ठीक है। ग्रास मतलब घास, ठीक है। तो हम किस किस से मिले? डॉग से, कैट से और काउ से। नेक्स्ट है, दिस इज अ रैट, द रैट इज वेरी स्मॉल, द कैट चेजेस द रैट, ठीक है। अब क्या लिखा है? अब वो हमें एक रैट से मिला रहा है। क्या ये रहा रैट किड्स? जी हाँ, बिल्कुल। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो कैट है वो रैट के पीछे भाग रही है ना। तो क्या लिखा है? दिस इज अ रैट, द रैट इज वेरी स्मॉल, मतलब कि रैट बहुत छोटा सा है। और आगे लिखा है, द कैट चेजेस द रैट, चेजेस मतलब उसके पीछे भागती है उसे पकड़ने के लिए। कौन? कैट जो है वो रैट के पीछे भागती है। दिख रहा है ना आपको यहाँ? कैट रैट के पीछे भाग रही है उसे पकड़ने के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डॉग, कैट, काऊ और रैट, ठीक है। चलिए आगे पढ़ें किड्स। These are monkeys. They swing up and jump in the trees. There is a field beside my house. There are few snakes in it. You have to walk carefully in the field. अब जग्गू हमें क्या बता रहा है किड्स? वो कह रहा है These are monkeys. कहाँ है monkeys? ये रहे monkeys. ये एक monkey, ये दूसरा और ये तीसरा। monkeys कहाँ रहते हैं किड्स? monkeys पेड़ पे रहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? They swing and jump in the trees, मतलब ये जो monkeys है ये पेड़ पे रहते हैं और पेड़ पे वो झूलते हैं, swing करते हैं और jump करते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, ठीक है। तो monkeys क्या करते हैं? पेड़ पे swing करते हैं और jump करते हैं। ओके, आगे लिखा है, There is a field beside my house. फील्ड का क्या मतलब होता है किड्स? फील्ड मतलब एक खेत जैसी जगह जहाँ पे जो खुला है ना, वहाँ कुछ नहीं है, ना वहाँ पे घर बना है, ना वहाँ कोई रह रहा है, वहाँ सिर्फ घास है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है? There are a few snakes in it. Snakes मतलब सांप जो होते हैं उन्हें हम snakes बोलते हैं, ठीक है। क्या आपको ये सांप दिख रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर के सांप है और ये कहाँ है, ये है फील्ड में। तो जग्गू क्या कह रहा है कि मेरे घर के पास जो फील्ड है उसमें देयर आर अ फ्यू स्नेक्स इन इट, मतलब उसमें कुछ सांप रहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है यू हैव टू वॉक वेरी केयरफुली इन द फील्ड, मतलब कि आपको उस फील्ड से बहुत ही संभल के चलना पड़ता है क्योंकि उसमें स्नेक्स रहते हैं, अगर उन्होंने डस लिया तो, है ना। इसलिए केयरफुली मतलब कि ध्यान से, आप उस फील्ड में से केयरफुली जाओ, मतलब कि आप ध्यान से जाओ, ठीक है। तो यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड, आपको बहुत ध्यान से संभल के चलना पड़ता है उस फील्ड में से। ओके, क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई किड्स? आगे पढ़े। Now I will also tell you about the birds I see near my house. This is a crow. It is black in color. अब हमें जग्गू क्या बता रहा है किड्स? वो कह रहा है कि I will also tell you about the birds I see near my house. मतलब मेरे घर के पास जो birds हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला बर्ड कौन सा है? This is a crow. It is black in color. अब मुझे बताइए इस पिक्चर में क्या आपको कहीं क्रो मतलब कौवा दिख रहा है जो कि ब्लैक कलर का होता है? आप कहोगे कि ये रहा वो ब्लैक कलर का क्रो, है ना किड्स। तो ये एक क्रो है, मतलब कि कौवा है जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा? देयर इज अ क्रो, है ना, इट इज ब्लैक इन कलर। ओके, आगे पढ़े। दिस इज अ पिजन, इट इज ग्रे इन कलर। अब क्या बता रहा है जग्गू हमें पिजन के बारे में? पिजन का क्या मतलब होता है? जो कबूतर होता है किड्स, उसे हम इंग्लिश में पिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिजन। अब मुझे बताइए इस फोटो में क्या आपको ये 3 कबूतर दिख रहे हैं? ये कबूतर क्या कर रहे हैं किड्स? ये लोग दाना खा रहे हैं, है ना। तो ये जो 3 कबूतर हैं उनके बारे में जग्गू हमें बता रहा है कि पिजन है जो कि ग्रे कलर में है। क्या आपको दिख रहा है कि ये ग्रे कलर के हैं किड्स? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? क्रो जो है वो ब्लैक कलर का है और जो पिजन होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है दिस इज अ स्पैरो, इट इज अ स्मॉल बर्ड। अब क्या कह रहे हैं? जग्गू बता रहा है कि हमें एक स्पैरो भी बता रहा है। वो स्पैरो मतलब चिड़िया, जो छोटी सी चिड़िया होती है उसे अपन स्पैरो बोलते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ स्मॉल बर्ड। क्या बता रहा है जग्गू? कि जो स्पैरो होता है वो एक स्मॉल बर्ड है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं किड्स, ये वाला जो बर्ड है ये एक चिड़िया है, मतलब स्पैरो है। ओके, सारे बर्ड्स यहाँ तक क्लियर हो गए। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्रो और हमने पढ़ा पिजन और स्पैरो। ओके, समझ आया? आगे पढ़े। This is a parrot. It is green and has red beak. This is a peacock. It has many colors. अब हमें जग्गू क्या बता रहा है? एक पैरट के बारे में। मुझे बताइए कि इस पिक्चर में आपको पैरट कहाँ दिख रहा है किड्स? ये रहा पैरट। पैरट एक ग्रीन कलर का बर्ड होता है ना। क्या बता रहे हैं जग्गू हमें? इट इज ग्रीन एंड हैज अ रेड बीक। बीक मतलब जो चोंच होती है ना उसे बीक बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि ये पैरट ग्रीन कलर का है लेकिन उसकी जो बीक है वो रेड कलर की है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि एक पैरट है और उसकी वो ग्रीन कलर का है और उसकी रेड कलर की बीक है, ठीक है। क्लियर? आगे क्या है? आगे है दिस इज अ पीकॉक, इट हैज मेनी कलर्स। अब बताइए किड्स, इस पिक्चर में आपको बहुत ही कलरफुल सा पीकॉक कहाँ दिख रहा है? ये रहा वो पीकॉक। इसमें देखिए कितने कलर्स हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है जग्गू? कि दिस इज अ पीकॉक, इट हैज मेनी कलर्स। पीकॉक के बहुत सारे कलर्स हैं, ओके। आगे लिखा है आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जग्गू कह रहा है कि वो एनिमल्स और बर्ड्स उसको बहुत पसंद है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है किड्स। क्या आपको क्लियर हुआ? अब मुझे बताइए कि हमने कौन कौन से बर्ड्स पढ़े और कौन कौन से एनिमल्स पढ़े।
एनिमल्स के कौन से थे? डॉग था, काउ था, कैट थी, रैट था और कौन सा एनिमल था किड्स? इतने ही थे, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा। बर्ड्स कौन से थे? स्पैरो था, पैरट था, क्रो था, है ना, पीकॉक था और पिजन थे। ठीक है, तो हमने बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ा। अब ये वर्ड्स देखिए, इसमें क्या है? वरांडा का मतलब क्या होता है? हमने डिस्कस किया था ना, जो आंगन होता है उसे वरांडा बोलते हैं। ओके, उसके बाद है काऊ। काऊ मतलब गाय, गाय जो होती है उसे काऊ बोलते हैं। नेक्स्ट है रैट। रैट मतलब छोटा सा चूहा। ओके, नेक्स्ट है स्पैरो। स्पैरो का क्या मतलब होता है? जो चिड़िया होती है, जो छोटी सी बर्ड होती है उसे स्पैरो बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्रो। ठीक है किड्स, अब मुझे बताइए क्रो कौन सा बर्ड है? जो ब्लैक कलर का बर्ड होता है जिसे कौवा बोलते हैं, वो हो उसे क्या बोलते हैं? क्रो। ओके, नेक्स्ट है पिजन। पिजन मतलब कबूतर, जो ग्रे कलर के होते हैं उन्हें बोलते हैं पिजन। ओके, नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक मतलब सांप। ठीक है, स्नेक मतलब सांप। नेक्स्ट है फील्ड। फील्ड का मतलब क्या है किड्स? फील्ड मतलब एक खुली सी जगह जहाँ पे बहुत सारी घास है और वहाँ पे कोई कुछ मतलब यूज़ नहीं हो रही है वो किसी भी तरह से। ठीक है, उसके बाद है पीकॉक। पीकॉक मतलब मोर, जो बहुत कलरफुल बर्ड होता है। ठीक है, और फिर है बीक। बीक का क्या मतलब होता है? जो बर्ड्स की चोंच होती है उसे बीक बोलते हैं। ओके, क्या आपको सारे एनिमल्स और बर्ड्स अच्छे से समझ में आए किड्स? आज हमने बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ा है ना, तो ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे अभी तक, है ना किड्स? ठीक है, तो अब और अच्छी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।